गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु वैभव सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू मूव फर्दर विद आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th। सो लास्ट क्लास में हमने इनवर्स फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी वो थी नेगेटिव एंगल प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसमें हमने हमारे इनवर्स फंक्शंस को दो ग्रुप में डिवाइड करा था। साइन टेन कोसेक एक ग्रुप थे और कॉस सेक और कॉट हमारा दूसरा ग्रुप था। ठीक है, ये दोनों ग्रुप आपस में सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, राइट। सो इसके बाद हमने पढ़ी थी सेकेंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा अंदर वाला फंक्शन है उसे ध्यान में हमें रखना है। मतलब अगर हमारा अंदर वाला फंक्शन इनवर्स फंक्शन है तो जो हमारा x है दैट शुड बिलोंग टू इट्स डोमेन। और इसी के साथ हमने दूसरी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। और यहां पर अगर हमारा अंदर वाला जो फंक्शन है अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमारा जो x है दैट शुड बिलोंग टू इट्स रेंज, है ना। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्दर प्रॉपर्टीज लाइक और साथ ही साथ हमारे आज के लेक्चर में हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देखने वाले थे, राइट। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बात करी थी कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे एक इनवर्स फंक्शन से दूसरे इनवर्स फंक्शन को कैसे रिलेट करते हैं ये सीखना जरूरी है। तो आइए सीखते हैं रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले इनवर्स फंक्शन से, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। सो अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ढूंढनी है दूसरे इनवर्स फंक्शन में तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स की बात करी तो इसको मैं थीटा से इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइन इनवर्स जो है वो किसी वैल्यू का निकालते हैं हम। साइन इनवर्स ऑफ एनी वैल्यू विल ऑलवेज गिव मी एन एंगल, मतलब मुझे आंसर में हमेशा एक एंगल मिलता है, इसीलिए मैंने यहां पर थीटा लिखा हुआ है। अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो क्या मैं एक्स को साइन थीटा लिख सकता हूं, राइट। बिल्कुल लिख सकता हूं, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अगर कुछ बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप वो लेक्चर देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो अगर मैंने x को साइन थीटा से इक्वेट कर दिया, अब पूरी कहानी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जो कि हमने क्लास 11 में बहुत अच्छे से सीखे थे। और जो मेथड हम यूज करने वाले हैं इन रिलेशंस को फाइंड करने के लिए वो मेथड तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, एंड उस मेथड को हम कहते हैं ट्राइंगल मेथड, राइट। जैसे हमें पता है कि भाई साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू x की जगह पर x अपॉन 1 भी लिखूं तो यहां से मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो मिल जाता है, राइट। हमने देखा था ना भाई, इस पोजीशन पर आकर हम हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। इस ट्राइंगल को अगर हम नाम दे दें ABC और थीटा अगर यहां पर है तो परपेंडिकुलर जो है उसे हम x इंटू सम कॉन्स्टेंट लिख लेते थे, और हाइपोटेन्यूज जो है उसे हम 1 इंटू सम कॉन्स्टेंट लिखेंगे, मतलब 1k को हम k भी लिख सकते हैं। आई सपोज ये सारे मेथड तो आपको अच्छे से आते होंगे। अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं मेरा बेस कैलकुलेट कर सकता हूं।
तो यहां से मेरे BC की वैल्यू आ गई k इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं कि मेरी जो BC की वैल्यू है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मेरी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब मेरे पास राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं और मैं अब कोई भी एंगल निकाल सकता हूं, आई मीन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूं। सो सपोज करते हैं मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए है, तो मुझे पता है कि भाई कॉस थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1, राइट। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है। अब अगर मैं इस कॉस को उधर भेज दूं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा अगर हम देखें तो थीटा क्या था, थीटा था साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पर मैं साइन इनवर्स एक्स अगर रख दूं, साइन इनवर्स एक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया है कॉस इनवर्स वाले फंक्शन में। तो देयर इज वन रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स एक्स एंड दैट इज वेरी क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं कि मुझे साइन इनवर्स से टेन इनवर्स की तरफ जाना है, तो भाई सबसे पहले हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर है हमारे पास x और बेस है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बस इसके बाद क्या है भाई, थीटा यहां पे रखेंगे, टेन को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया है। मतलब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल ट्रायंगल मेथड, जो कि हमने क्लास 10 में सीख लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं अभी जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी, थर्ड प्रॉपर्टी, उसको भी इसी मेथड से हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो अगर साइन की ही बात चल रही है और मुझे साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो भाई देखते हैं, अगर मुझे कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज इज 1 एंड परपेंडिकुलर इज x, राइट। सो cos थीटा की वैल्यू अगर 1/x है तो डेफिनेटली जो थीटा है वो हो जाएगा cos इनवर्स 1/x, और थीटा तो भैया हमारा वही चलता आ रहा है साइन इनवर्स x। तो यहां से हमें मिल गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये cos नहीं है, ये कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, सो यही प्रॉपर्टी थी जिसकी हमने शुरुआत में बात करी थी। ये हमने साइन इनवर्स के केस में कैसे फाइंड करते हैं वो तो सीख लिया है। सेम ट्रायंगल मेथड यूज करके हम कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स या सेक इनवर्स या कॉट इनवर्स किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स की, राइट, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें पता है कि भाई हमारा ये जो टेन इनवर्स एक्स है इसे हमें कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट कॉस एंड कॉस इनवर्स विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट एंड विल गेट द वैल्यू विद द कॉस इनवर्स एक्स, राइट। सो वही फंडा हम लोग लगाएंगे। क्या करते थे हम लोग, हमने बोला भाई टेन इनवर्स एक्स को थीटा ज्यूम कर लेते हैं, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा। अगर टेन थीटा एक्स है तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, तो इसे हम x अपॉन 1 लिख सकते हैं। इस पोजीशन पे आके हम बनाते हैं हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा एंगल है सो परपेंडिकुलर हो जाएगा x और बेस हो जाएगा 1, राइट। वैसे हम लोग इसके साथ एक कांस्टेंट भी लिखते हैं, आप चाहें तो आप भी लिख लीजिए x इंटू के एंड 1 इंटू के, राइट। अगर मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगी हाइपोटेन्यूज, सो यहां से मेरे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है k इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे ही मेरे राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूं। यहां पे हमें निकालना था cos थीटा जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस वाज 1 एंड हाइपोटेन्यूज वाज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अगर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस को उधर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√x² + 1, राइट। अब थीटा हमने क्या लिया था भाई, थीटा था tan इनवर्स x, तो यहां से मुझे मिल गया है tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√x² + 1। सो हमने tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए है तो हम लिख सकते हैं कॉस इंटू tan इनवर्स x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स x की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल एज इन हमने बात करी थी कि ये कैंसिल नहीं होते, एक दूसरे का इफेक्ट को नलिफाई करते हैं बस। मतलब हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि ये जो अंदर वाली वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहां पे मेरा आंसर आ गया है 1/√x² + 1, राइट। इसी तरीके से हम कोई भी इनवर्स फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ x बाय √a² - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, एंड हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस y। सो हमें पता है कि अगर हम इस tan इनवर्स वाले फंक्शन को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन इनवर्स इस साइड भी आ जाएगा और RHS में भी हमें साइन इनवर्स मिल जाएगा। सो हम इनकी जो वैल्यूज हैं उन्हें आपस में कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स x में, तो वही हमारी पहली स्टेप होती है, लेट tan इनवर्स x अपॉन √a² - x² इज इक्वल टू थीटा। हमने इसे थीटा लिया, सो x अपॉन √a² - x² विल बी इक्वल टू tan थीटा। अब अगर ये tan थीटा है तो हमें पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर हो जाएगा x और बेस हो जाएगा √a² - x²। तो यहां से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर यहां पर मेरे पास थीटा एंगल है तो थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर जो है वो है x और बेस जो है वो है √a² - x²। ट्राइंगल को नाम दे दिया हमने ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। अब हमें निकालना है हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो यहां से हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है a, राइट। अब हमारे पास राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहां से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें साइन इनवर्स पे जाना है इसीलिए हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट विल बी इक्वल टू x अपॉन a, राइट। अब यहां से हम साइन को वापस से RHS में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, एंड थीटा था हमारा tan इनवर्स ऑफ x बाय √a² - a², ठीक है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करें अगर हम हमारे क्वेश्चन से, तो भाई दोनों के अगर LHS बराबर हैं तो डेफिनेटली RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू x बाय a, और दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की तरफ। बात करें इस क्वेश्चन की तो इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहां लिखा है cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। तो अगर मैं इस 2 cos इनवर्स x को cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x में स्प्लिट कर दूं तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें समझनी पड़ेगी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, राइट। यहां पर ये चीज नोट करनी है हमें कि साइन इनवर्स और cos इनवर्स इज इक्वल टू π/2 है। तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो हमें पता था साइन और cos जो है वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, राइट। सिमिलरली अगर हम tan और cot की बात करें तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी π/2 होता है, एंड बचे हुए 2 फंक्शंस मतलब sec और cosec भी आपस में π/2 देते हैं।
लेकिन यहां पर एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि ये जो x है दैट शुड बिलोंग टू इट्स डोमेन। सो डोमेन अगर यहां पे लिखा है तो किसकी डोमेन की बात हो रही है? पहले वाले केस में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x लिखा है तो डोमेन होनी चाहिए दोनों में से किसी भी एक की। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की डोमेन सेम होंगी। अगर आपको याद हो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डोमेन और रेंज बहुत डिटेल में समझा है, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाकर पहले डोमेन और रेंज पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन सेम होती है। सिमिलरली टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स x की भी डोमेन सेम होती है एंड कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स की डोमेन भी आपस में सेम ही होती है। तो बात करते हैं कि अगर इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे। तो यहां पर हम पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूव करके देखते हैं। साइन इनवर्स x में अगर मैं साइन इनवर्स x को थीटा ले लूं तो क्या x की वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी। अगर x की वैल्यू साइन थीटा है तो इस साइन थीटा को मैं कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? हमें पता है साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो यहां से साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। अगर साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा है और कॉस को मुझे इधर पे शिफ्ट करना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल गया कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अगर इस साइन इनवर्स x को वापस इधर शिफ्ट कर लेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर प्रॉपर्टी। एंड सिमिलरली हम टेन इनवर्स कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स की भी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम मेथड। ठीक है, अब स्विच ऑन करते हैं वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर अब मैं क्वेश्चन में देख सकता हूं कि भाई कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हमें π/2 देगा। तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस π/2, राइट। अगर हम इसे कुछ इस तरीके से लिखें कॉस ऑफ π/2 प्लस कॉस इनवर्स x, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमें कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। एंड कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये हमने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ, साइन थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स x। बस बात यहां पे खत्म हो जाएगी क्योंकि अब हमें इस cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो यहां से हम cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप वो तो अब आप निकाल ही सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहां से साइन और साइन इनवर्स नलिफाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट सम वैल्यू ऑफ x, सपोजिंगली हमें बोला जाता एट x इज इक्वल टू 1/5, तो इस पोजीशन पे आकर हम x की जगह पर 1/5 सब्सटीट्यूट कर देते तो आंसर आता 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर हो जाता 1/25। सो दिस विल गिव मी अंडर रूट ऑफ माइनस 24/25। सो 1/5 यहां से बाहर अगर हम ले लें तो माइनस 1/5 इंटू रूट 24 विल बी माई आंसर। एंड रूट 24 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हमें पता है 24 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, राइट। तो यहां से अगर ये 2 को मैं बाहर ले लूं तो 2 रूट 6 विल बी माई आंसर। तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 2 रूट 6 ओवर 5। सो आज हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख ली हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू फॉर्मूले एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। सो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।